उपः कद् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं च जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ कर रहे हैं। श्रृंखला में हम पढ़ते हुए मध्य लीला के दूसरे अध्याय के 21वें मध्य लीला के 21वें अध्याय के कुछ प्यारों को हमने चर्चा कर लिया था, तो उसके आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। इस अध्याय में क्योंकि हमारे सभी भक्त सभी ये चर्चा सुन रहे थे कि किस तरह से भगवान कृष्ण के ऐश्वर्य अलग अलग देवताओं के सानिध्य में देखे जा सकते हैं। तो 69वें प्यार से आगे की चर्चा हम अभी करेंगे। 69वां प्यार इस प्रकार है। देखी चतुर्मुख ब्रह्म पापर हाइला हस्ति गण मध्य जिन शशक रहीला। जब इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ने कृष्ण का इतना सारा वैभव देखा तो वे हैरान रह गए और उन्होंने अपने आप को अनेक हाथियों के बीच एक खरगोश के समान समझा। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों का स्पर्श किया। तो मैं जब ये सब बता रहा हूं आपको, तो मैं एक दो चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सब लोगों को वैसे तो पता होगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि सबको पता है या नहीं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ। तो चलो एक दो प्रश्न मैं पूछता हूँ, आप बताइएगा। मैं थोड़ा पता करना चाहता हूँ कि ये सबको पता है या नहीं पता है। हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें कितने मुंह वाले ब्रह्मा हैं? हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें जो ब्रह्मा जी हैं वो कितने मुखी हैं? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है ना। और जो सृष्टि है ये हर ब्रह्मांड के अंदर किस रूप में भगवान विष्णु विराजमान है? ब्रह्मांड के अंदर जब ब्रह्मांड की सृष्टि होती है ब्रह्मांड में, तो सबसे पहले किस रूप में उस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं भगवान विष्णु?
चांदिनी राधा माता जी। आई थिंक शिवोदक्षाई विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु ना, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है। ये संसार में कितने तत्व होते हैं? टोटल इस संसार में कितने तत्व हैं? पावनी ज्योति माता जी। 4 तत्व। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। 24 तत्व। 24 तत्व होते हैं। ठीक है। और ठीक है, तो शिव जी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 2 प्रकार के शिव जी हैं। तो एक शिव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, दूसरे की कहाँ से होती है? शिव जी की उत्पत्ति अनीता माता जी, शिव जी की उत्पत्ति, दोनों शिव जी की। हरे कृष्ण प्रभु जी एक तो ब्रह्मा से उत्पन्न होता है, यही पता है। हाँ हाँ। और एक भगवान के जो आंखों का कटाक्ष है वो उसको सदाशिव कहते हैं ना। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। पार्वती से या दुर्गा से संसर्ग करता है। ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को ना। तो मुख्यतः आपको पता है मतलब सृष्टि की संरचना। अच्छा, द्वितीय चतुर्व्यूह में कौन कौन होता है, कोई बताएगा? द्वितीय चतुर्व्यूह में क्या क्या होता है? द्वितीय चतुर्व्यूह में क्या क्या होता है? पहला चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह ना। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। नारायण होते हैं इसमें, संकर्षण। हाँ हाँ वही, लेकिन नारायण नहीं रहते। नारायण तो उसके बीच में वासुदेव जो है वो विस्तार करते हैं नारायण के रूप में। हरे कृष्ण। तो प्रथम चतुर्व्यूह जो रहता है उसमें वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो प्रथम संकर्षण को मूल संकर्षण कहा जाता है। उससे फिर एक और चतुर्व्यूह प्रकट होता है। जो नारायण प्रकट होते हैं वो तो वासुदेव से प्रकट होते हैं। जो नारायण है इनके विस्तार से सारे वैकुंठ भरे जाते हैं। उसके बाद जो द्वितीय चतुर्व्यूह रहता है उसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो होते हैं, उसमें जो संकर्षण है इसको महासंकर्षण कहा जाता है, मूल संकर्षण नहीं कहा जाता। महासंकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु निकलते हैं। कारणोदक्षाई विष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु से क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, नए भक्तों को ये सब पता होना चाहिए। आप लोग पुराने भक्त हैं तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत पूछ लिया, क्योंकि ये सब सृष्टि की संरचना इत्यादि ठीक है, तो ये सब बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। वैकुंठ कहाँ है, महेश धाम कहाँ है, वैकुंठ लोक क्या होते हैं, और भगवान के धाम। तो वैकुंठ लोक जो होता है, जो हम भगवान की विग्रह की सेवा यहाँ पर करते हैं, ये वैकुंठ के मूड में ही करते हैं, लक्ष्मी नारायण समझ के ही किया जाता है। तो इसमें हम, आपने देखा होगा अगर साउथ इंडिया में एक मंदिर है, अच्छा साउथ इंडिया में नहीं, वृंदावन में एक मंदिर है, रंग जी मंदिर। आप में से कोई गया है रंग जी मंदिर? हाँ, रंग जी मंदिर गए हैं आप? कोई गया है रंग जी मंदिर? तो साउथ इंडिया में एक रंग जी मंदिर है। साउथ इंडिया में एक रंग जी मंदिर है, उसके अंदर आप जाएंगे तो भगवान है वहां पर।
लक्ष्मी नारायण हैं और चारों तरफ चामर ढुलाने वाले और पंखा करने वाले अरबों खरबों लोग हैं। तो वैकुंठ में जब आप जाते हैं तो आपको यही रोल मिलता है। वैकुंठ में आप जाएंगे तो वहां पर एक पंखा झुलाने वाले आप भी हो जाएंगे। मतलब इंडिविजुअल ऐसा नहीं होगा कि रेगुलर रेसिप्रोकेशन होगा भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु आपसे बात करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप एक जगह कोने में खड़े हो जाएंगे और पंखा रहेगा आपके पास और पंखा आप झुलाएंगे। वैकुंठ में यही सेवा जो है रहती है। या फिर लाखों लोग, अरबों खरबों लोग फूल मालाएं बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर एक ग्वाल बाल जैसे जा करके भगवान के हाथ पे, कंधे पे हाथ रख देता है और कहता है और क्या हाल चाल है, ऐसा नहीं होता। वैकुंठ में कोई भगवान का ऐसे हाल चाल नहीं पूछ सकता। लेकिन गोलोक में सारे भक्त लोग डाउन होते हैं। तो भक्त लोग कुछ भी करते हैं, भगवान को पीटते हैं, मारते हैं, जो भी करना हो करते हैं। जितने भी ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आए उन सब ने उनके चरण कमलों में नमस्कार किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनके मुकुटों ने भगवान के चरण कमलों को स्पर्श किया। भगवान कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का अनुमान कोई भी नहीं लगा सकता। जहां जितने ब्रह्मा थे वे सभी कृष्ण के एक ही शरीर में स्थित थे। जब सारे मुकुट कृष्ण के चरण कमलों के एक साथ टकराए तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं मुकुट कृष्ण के चरण कमलों की स्तुति कर रहे हैं। हाथ जोड़े सारे ब्रह्मा शिव कृष्ण की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आपने हम पर बड़ी कृपा की है, हम आपके चरण कमलों का दर्शन पाने के में समर्थ हो सके। तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। इस तरह से जब ब्रह्मा जी शिव जी कहते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण कितने बड़े हैं। ये जो आपके घर में फोटो लगी हुई है ना, ये बहुत बड़े आदमी की फोटो लगी हुई है। ये छोटे आदमी नहीं है। जो आप रोज आरती कर लेते हैं और तुरंत उसके बाद प्रभु जी को भी प्रसाद दे दिया जाता है। मतलब भगवान के बाद डायरेक्ट प्रभु जी का नंबर आता है। सोचो कितनी बड़ी बात है। हम्म। इसलिए बहुत बड़े व्यक्ति हैं ये भगवान, ये छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी शिव जी बहुत शक्तिशाली हैं। शिव जी कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनसे भी अरबों खरबों, कोई तुलना ही नहीं है शिव जी से। कितने बड़े हैं भगवान। और ऐसे भगवान को हम लोग जब भोग लगाते हैं तो फिर टाइम देखते हैं कि भैया कितने जल्दी खाएं ये। 5 मिनट में खा ले, 7 मिनट में खा ले। अच्छा, 7 मिनट में खा ले। बहुत महान है भगवान, है ना। बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में। इतने महान है भगवान, हमारी प्रॉब्लम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। हमारी प्रॉब्लम क्या होगी? हमारी प्रॉब्लम, मान लो पैसे की प्रॉब्लम होगी। ज्यादातर इस दुनिया में सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाती है। ज्यादातर मटेरियल प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन होता है। ये जो पैसा है, सारा सोना इस संसार में शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है। पता है आपको? जितना भी सोना इस संसार में है, चाहे जलगांव में हो चाहे नासिक में हो। जलगांव में बहुत सोना होता है ना। सब लोग, मैं भी सोच रहा था कि एक बार जाऊं जलगांव और कुछ लेके आते हैं गोल्ड का। एक यज्ञ के लिए अंगूठी लेके आते हैं। यज्ञ में हमें चाहिए होता है, हम सूत का बनाते हैं ना उसका। कुशाग्रास का एक अंगूठी बनाते हैं ना। नहीं, या तो सोने का रखो या तो कुशाग्रास का पहनना होता है। लेकिन ये सारा सोना जो है ये शिव जी के द्वारा प्रकट है। शिव जी, और इस संसार में जितना भी जल है ये सारा जल भगवान कृष्ण के द्वारा, भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट है।
तो ऐसे शिव जी भगवान के चरण, कोटि कोटि करोड़ों अरबों शिव जी भगवान के चरण में प्रणाम करते हैं। आप सोचिए कितने बड़े व्यक्ति हैं ये। हम्म, ये भगवान बहुत महान व्यक्ति, इनके ऊपर चीजों को छोड़ने में, इनकी शरण लेने में हमको कितनी समस्या होती है। हम सोचते हैं कि कुछ छिपा लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, तो इससे जो है हमारी सारे कार्य हो जाएंगे। लेकिन बिना कुछ छिपाए संत तुकाराम को देखो, किसी से कोई चीटिंग नहीं करते थे, सब कुछ भगवान के समर्पित कर देते थे, तो भगवान जो है सब कुछ संभाल लेते थे। हम्म, आगे हम पढ़ते हैं। तब सबने कहा, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आपने मुझे अपना दास समझकर बुलाया है। अब बताएं कि आपकी क्या आज्ञा है जिसे मैं शिरोधार्य करूं। तो एक बार मैं JSPM वॉइस में कुक नहीं आया था, तो भिंडी काटनी थी, तो मैं भिंडी काट रहा था। तो कुक हाँ, कुछ दिक्कत हो गई थी कुक से ना, वॉइसों में कुक ऐसे ही रहते हैं सारे। तो भिंडी काट रहा था मैं, तो रविंद्र चैतन्य प्रभु आए और बोलते हैं, पूना के बहुत वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं रविंद्र चैतन्य प्रभु, तो बोलते हैं कि केवल मटेरियल वर्ल्ड में ही भगवान के लिए भिंडी की सब्जी आप बना सकते हैं, गोलोक में तो भगवान के लिए राधा रानी बनाती, नमक भी राधा रानी डालती है। आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि भगवान बहुत महान है। शिव जी और ब्रह्मा जी, सब इतने ब्रह्मा जी लोगों ने प्रणाम किया कि छन 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 टिंग 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 ऐसे आवाज आने लगी। कितने सारे ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया होगा, ये सोचो कितने महान है भगवान। ऐसे भगवान का फोटो हमारे घर में टंगा हुआ है, और प्रभुपाद कहते हैं कि ये फोटो साक्षात आध्यात्मिक जगत की खिड़की है। मतलब इस फोटो से डायरेक्ट आप भगवान से बात कर सकते हैं। ये जो फोटो है, मान लो ये मेरे टेबल पे है ना, ये फोटो डायरेक्ट यहाँ से टाइम मशीन के जैसे, टाइम मशीन यहां से घुसा सीधा गोलोक में। हर एक फोटो अपने आप में, इसीलिए हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब अपने ऑफिस से निकलते थे, तो रास्ते भर में मॉन्ट्रियल में मंदिर से लेके ऑफिस तक जितनी भी फोटो, कभी रथ यात्रा की कोई टांग दी होगी, भगवान की जितनी भी फोटो मिलती थी, सबको प्रणाम करते हुए आते थे। आज भी हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक इतनी मोटी डायरी रखे हुए, मैं जानता हूँ हम कभी कभी जाते हैं पैर दबाने, तो जानते हैं, इतनी मोटी डायरी रखी हुई है, और उस डायरी में सारे इस्कॉन के सारे विग्रह हैं, और हर दिन महाराज सारे विग्रहों का दर्शन करते हैं, सारे मंदिर का, चौपाटी, जुहू, आपके दिल्ली, हैदराबाद, सारे सारे विग्रहों का दर्शन करते हैं महाराज। तो ये जो फोटोज हैं, ये भगवान बहुत महान है। मतलब हम लोग बहुत छोटे हैं, कुछ भी कहने से पहले भगवान से, कि भगवान, कुछ लोग ये कहते हैं ना कि भाई दोस्ती मेरी तो कृष्ण से, मेरा तो दोस्ती है, या फिर कान्हा मेरे हैं मैं कान्हा की हूँ।
ये सब कहने के लायक नहीं हम। बहुत महान है भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी। प्रणाम, इतने लोग प्रणाम करते हैं भगवान को। भगवान बहुत बड़े हैं। श्रील प्रभुपाद का एक ऑडियो है, आप कभी सुनना। What you can give to कृष्णा, कृष्णा हैज एवरीथिंग। ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं तुम लोग क्या कृष्ण को दे सकते हो? कृष्ण इतने महान हैं, हम लोग तो बस प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान जो भी है ये हमारी पत्ता गोभी की सब्जी खा लीजिए। क्या करें, बस ऐसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पत्ता गोभी को भगवान खाएंगे क्या? अरे हमारे घर वाले ही खाने में 10 बार बोल देते हैं कि क्या बनाया है। हमारे घर वाले ही 10 बार बोल देते हैं कि आज नमक नहीं डाला, तेल ज्यादा हो गया, फ्राई ही नहीं किया, बताओ बॉयल दे दिया क्या। कितना चीज बोल देते हैं और उसको हम भगवान को ऑफर दे, बेचारे भगवान कुछ नहीं बोले। बोले चलो ठीक, जो भी खिला रहे हैं चारों गोपी माता जी, सहना पड़ेगा। है कि नहीं? देखो कितना भगवान बहुत महान है। इससे देखो पता चलता है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, ब्रह्मा जी शिव जी ये कह रहे हैं, भाग्य मोर बोलाइल दास अंगी करी, कोना क्या है तहा करी शिरे धरी। शिव जी जब विष का पान करते हैं तो रा बोल करके मुंह खोलते हैं और मां बोल करके बंद कर देते हैं। इसी के बीच में पूरा शिव अपने गले में शिव जी धारण कर लेते हैं। तो बहुत बड़े व्यक्ति से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़े व्यक्ति का नाम हम बीट बैग में ले रहे हैं। ये जो बीट बैग में हम हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। अडानी अंबानी से तो इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं। बहुत महान व्यक्ति है, सब कुछ सबसे शक्तिशाली है। आप चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स कर दो प्रॉब्लम को, भगवान सॉल्व कर देंगे। भगवान बहुत शक्तिशाली। हो सकता है ऐसा हो जाए कि आपकी सास भी नाराज है, पति भी नाराज है, सब लोग नाराज हैं, आपसे चैंटिंग भी नहीं हो रही, साधना भी नहीं हो रही, सुबह रात में लेट हो जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं। सारा कुछ होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण बहुत शक्तिशाली है, कुछ भी कर सकते हैं, तब भी आपको भगवत धाम ले जा सकते हैं। केवल वही नहीं, अगर जो हमारे गुरुदेव हैं अगर वो चाह लें तो आप अगर 4 नियम खूब तोड़े भी रहो तब भी भगवत धाम ले जा सकते हैं। इतने शक्तिशाली हैं हमारे केवल गुरुदेव, जो कि उनके प्रतिनिधि हैं। भगवान कृष्ण कितने बड़े हो। भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, चूंकि मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम सब यहाँ बुलाया है। तुम सभी सुखी हो, क्या असुरों से तुमको कोई डर है? उन्होंने उत्तर दिया, आपकी कृपा से हम सर्वत्र विजयी होते हैं। पृथ्वी पर जो कुछ भार था उसे आपने उसी ग्रह पर अवतरित होकर दूर कर दिया है। यह द्वारका के वैभव का प्रमाण है। सारे ब्रह्माओं ने सोचा, अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। इस तरह हरेक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी तो ये जो सारे ब्रह्मा जी लोग हैं, ये लोग ये सोच रहे थे कि कृष्ण हमारे ही ब्रह्मांड में है। ये लोग अपने ब्रह्मांड में गए हैं भगवान के पास, लेकिन यहाँ पे सबको दिख रहा है कि भगवान कृष्ण ही जो है के सामने ये लोग आए हैं। तो ये इस तरह हरेक ने द्वारका के वैभव को देखा। यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। ये सब लोग और दूसरे ब्रह्माओं को नहीं देख पा रहे हैं कि अरे 4 मुंह वाले ब्रह्मा। आपने लिटिल कृष्णा सीरियल देखा होगा। लिटिल कृष्णा सीरियल में वो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आए, जबकि ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। वो लोग चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़े हैं। रिलायंस वालों ने बनाया, वो क्या नाम है, ये इस्कॉन बैंगलोर वालों ने
इसको गाइड किया है, पर ज्यादा डिटेल में शायद पढ़ाई नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है ये सारे ब्रह्माओं ने सोचा अभी कृष्ण मेरे क्षेत्र में विराजमान है। इस तरह हर एक ने द्वारका का वैभव देखा, यद्यपि वे सभी वहां एकत्र थे, किंतु किसी ने अपने सिवा अन्य किसी को नहीं देखा। चतुर्मुख ब्रह्मा के द्वारका धाम का वैभव देखा जहां कृष्ण रह रहे थे। यद्यपि वहां पर 10 से लेकर करोड़ शिरों वाले ब्रह्मा उपस्थित थे, और यद्यपि उनके अनेक शिवजी भी उपस्थित थे, किंतु इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा ही उन सबको देख सकते थे। अच्छा, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, बाकी सब नहीं देख रहे थे, ये एक चतुर्मुख ब्रह्मा जो है श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देख रहे थे। कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण अन्य सभी एक दूसरे को नहीं देख सके। यद्यपि सारे ब्रह्मा शिव वहां साथ में एकत्र थे, किंतु कृष्ण की शक्ति के कारण वे परस्पर न तो मिल सके न एक दूसरे से बातें कर सके। तब कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और वे सब नमस्कार करके अपने अपने घर चले गए। इतना सारा वैभव देखकर इस ब्रह्मांड के 4 शिरों वाले ब्रह्मा आश्चर्यचकित रह गए। पुनः कृष्ण के चरण कमलों के पास आकर उन्होंने नमस्कार किया। तब ब्रह्मा ने कहा, इसके पूर्व मैंने अपने ज्ञान के विषय में जो निश्चय किया उसकी संपुष्टि मैंने आज स्वयं कर ली है। ऐसे लोग भी हैं जो यह कहते हैं कि मैं कृष्ण के विषय में सब जानता हूं, वे भले ही ऐसा सोचते हों। जहां तक मेरा सवाल है, मैं इस विषय में अधिक नहीं कहना चाहता। हे प्रभु, मुझे इतना ही कहने दे, जहां तक आपके ऐश्वर्यों का संबंध है वे सब मेरे मन, शरीर तथा वाणी की पहुंच से बाहर है। यह उद्धरण श्रीमद् भागवतम 10:14-38 में ब्रह्मा के कथन के रूप में आया है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे ब्रह्मांड का व्यास 4 अरब मील है तक का है। तो कोई अगर साइंटिस्ट लोग पता करना चाहते हैं तो हम डेटा दे सकते हैं। अतएव यह सारे ब्रह्मांडों में सबसे छोटा है। 4 अरब मील का हमारा ब्रह्मांड है और तुम्हारे केवल 4 सिर है। अपने काल के सबसे बड़े ज्योतिर्विद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सिद्धांत शिरोमणि के आधार पर यह जानकारी दी है कि इस ब्रह्मांड का माप इतना मील है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नाप भी लिया। यह इस ब्रह्मांड की परिधि है। कुछ लोगों के अनुसार यह केवल आधी परिधि है। तो ये कितना है सोचो आप, हैं? इसमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे कैलकुलेटर में नहीं आएगा। अठारह संख 71 पदों, हिंदी भाषा में अगर देखा जाए तो इतना, इसको मल्टीप्लाई किया 8 से, इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड। कुछ ब्रह्मांड डायमीटर में 100 करोड़, 1 बिलियन योजन, कोई 1 लाख करोड़ योजन, तो कोई 10 लाख करोड़ योजन, तो कोई करोड़ करोड़ योजन के हैं। इस तरह उनका क्षेत्रफल लगभग अनंत है। 1 योजन 8 मील के बराबर होता है। ब्रह्मांड के आकार के अनुसार ही ब्रह्मा के शरीर में इतने सिर होते हैं। इस तरह मैं असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूं। जब इस भौतिक जगत में व्याप्त मेरी 1/4 शक्ति की लंबाई तथा चौड़ाई को ही कोई नहीं माप सकता, तो भला आध्यात्मिक जगत में प्रकट होने वाली मेरी 3/4 शक्ति को कौन माप सकता है। विरजा नदी के उस पार आध्यात्मिक प्रकृति है जो अविनाशी, शाश्वत, अव्यय, असीम है। यह वह परम धाम है जिसमें भगवान का 3/4 वैभव स्थित है। यह परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। उदाहरण पद्म पुराण का है, जिसे कृष्ण ने सुनाया। इस तरह कृष्ण ने इस ब्रह्मांड के चतुर्मुख ब्रह्मा को विदा किया। इस तरह हम समझ सकते हैं कृष्ण की शक्ति के परिमाण की कोई गणना नहीं कर सकता। त्रयधीश्वर शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ है, जो यह बतलाता है कि कृष्ण के अधिकार में 3 विभिन्न लोक या प्रकृतियां हैं। त्रयधीश्वर शब्द का अर्थ है 3 लोकों के स्वामी। लोक 3 हैं और कृष्ण इन सब के परम स्वामी हैं। भगवद गीता 5:29 में कृष्ण द्वारा इसकी व्याख्या की गई है।
भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांतिमिच्छति। पूर्ण रूप से मेरी चेतना में अवस्थित व्यक्ति मुझे सारे यज्ञों तपस्याओं का चरम लक्ष्य, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर और सारे जीवों का उपकारी शुभचिंतक जानकर सारे भौतिक कष्टों की पीड़ा से शांति प्राप्त करता है। सर्वलोक शब्द का अर्थ है तीनों जगत, व महेश्वर शब्द का अर्थ है परम स्वामी। कृष्ण भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के स्वामी हैं। आध्यात्मिक जगत के दो विभाग हैं, गोलोक वृंदावन तथा वैकुंठ। यह भौतिक जगत अनंत ब्रह्मांड का संयोग है। तो अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी 91 आयार तक हमने आज किया। तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार आ रहा है। वैकुंठ जगत और भौतिक जगत, ये भगवान के जो ये जो वैभव है, इसका कितना कितना पोर्शन है भौतिक जगत और वैकुंठ जगत। भगवान के वैभव का कितना पोर्शन है? अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 3/4 प्रभु जी। हाँ, 3/4 वैकुंठ जगत है सारे आध्यात्मिक जगत, और 1/4 में सारा भौतिक जगत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने किस ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मांड का माप दिया है? कौन बताएगा? संधिनी राधा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ से इसका प्रमाण दिया। हाँ, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ से इसका प्रमाण दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो श्लोक हैं उनकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी हमने 93 तक चर्चा कर लिया। 91 प्यार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी आपके पास कोई प्रश्न है? यदि किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूँ। आपका कोई प्रश्न है या कुछ टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं, या कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी व्यक्त कर सकते हैं। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, क्या एक बार फिर से बताएंगे आप पहले चतुर्युग और दूसरे चतुर्युग में क्या क्या आएंगे? कौन से भगवान? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी। पहले संकर्षण में। दूसरे संकर्षण में भी यही रहते हैं। बस एक के संकर्षण को मूल संकर्षण कहा जाता है जो पहला वाला है, और एक के संकर्षण को कहा जाता है महासंकर्षण। ठीक है, और इसके बीच में जो है
मैंने आपको इसके बीच में जो महासंकर्षण है, इन्हीं से स्वांश अवतार निकलते हैं, उसमें कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो द्वितीय जो मूल चतुर्व्यूह है उसमें वासुदेव, मूल संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। फिर उसके बाद वासुदेव, महासंकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। और इसके बीच में एक नारायण भी आते हैं। तो कुछ जगहों पर ये, जैसे चैतन्य चरितामृत में ही आदि लीला में एक मिनट, आदि लीला में ये लिखा हुआ है कि ये वासुदेव से प्रकट होते हैं नारायण, लेकिन यहाँ पर जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि नारायण से प्रकट होते हैं। ये बस मूल संकर्षण से इसको दिखा दिया है कि द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकट होता है। तो इसके बीच में नारायण के थ्रू प्रकट होता है, ये भी मतलब पहले कहीं पे लिखा जा चुका है। ठीक है, वैसे भी हमें कल की चैंटिंग में इतना ज्यादा जरूरत नहीं है कि नारायण से निकला है चतुर्व्यूह की किससे, क्योंकि मान लो अगर नारायण से भी अगर निकला हो तो हमको तो बीट बैग में माला ही करनी है कि थोड़ा बहुत कभी कभी, जैसे कि जो ये भक्ति वेदांत महाविद्यालय है, ये कौन सा एक है वो है, या वहाँ पे विद्यापीठ है, ये लोग सब लोग रिसर्च करते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस सब में होता है ना माता जी? और कुछ, धन्यवाद। ठीक है, और कुछ, और कोई प्रश्न किसी को? ठीक है, तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग का बहुत भाग्य है कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ करके हम पढ़ ले रहे हैं। बहुत ही अच्छा है ये।